रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है और दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। दीपोत्सव से पहले तरह तरह की झांकियां निकाली जा रही है। पूरे देश की झलक अयोध्या नगरी में दिख रही है। हरियाणा, ओडिशा, दूर दूर से कलाकार आए हैं, अपने अपने राज्य का डांस कर रहे हैं। वहीं वनटांगिया समाज के लोग भी डांस के जरिए आदिवासी संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं। पुष्पक विमान आकर्षण का केंद्र है। अब से थोड़ी देर में साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकलने वाली हैं। तैयारी हो चुकी है। कलाकार लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। बिना थके, बिना रुके ये कलाकार कई दिनों से रिहर्सल कर रहे थे और अब फाइनल डे है जब झांकियां निकाली जानी है। और उससे पहले, झांकियों से पहले कलाकारों ने लास्ट रिहर्सल की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दीपोत्सव की तैयारी है। राम की पैड़ी पर 26 लाख दीप प्रज्वलित करने का इस बार लक्ष्य रखा गया। वहीं पुष्पक विमान भी आप देख सकते हैं। इसका आकार बीते कई सालों से कहीं बड़ा है। ये विमान भी सज धज कर तैयार है। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों, वहां की लोक संस्कृति की झलक आपको अयोध्या की सड़कों पर नृत्य के माध्यम से, पोशाक के माध्यम से नजर आई। आलोक शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से। आलोक, आपका रुख करती हूं और आप इस वक्त बताएं कि इस वक्त कहां है और बस कुछ पल का इंतजार है जब झांकियां निकलेंगी। जी बिल्कुल मेनका, तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब देखिए, कौशलपुर के राजा यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या वापस लौटने पर जो दीपक जलाए जाने हैं, जो तमाम कार्यक्रम होने हैं, उनमें से ही एक झांकी है। इस वक्त हम ये साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गेट पर ही हैं। हमारे बिल्कुल सामने ये यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं वो बिल्कुल पंक्तिबद्ध हो गए हैं। पंक्तिबद्ध होने के बाद वो बीच बीच में अपना रिहर्सल वगैरह भी कर रहे हैं, जिससे जब झांकी निकले तो कोई दिक्कत ना हो, उनका जो स्वरूप है वो बेहतर तरीके से देखने वाले श्रद्धालुओं को, दर्शकों को दिखाई दे, उसकी प्रैक्टिस भी लगातार वो कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकती हैं कि तमाम कलाकार वो पंक्तिबद्ध हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में जब पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आएंगे तब वो इस झांकी को रवाना करने के लिए निवेदन करेंगे और यह झांकी रामकथा पार्क के पास जाएगी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित होंगे। तो कुल मिलाकर झांकी बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ी देर में मंत्री जयवीर सिंह आएंगे और फ्लैग ऑफ करके तमाम इन झांकियों को, जहां ये उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, सभी क्षेत्रों की झांकियां आपको यहां दिखाई देंगी। कुल 21 प्रकार की झांकियां होंगी। मैं 21 प्रकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार की झांकियां हैं, लेकिन झांकियों की संख्या 21 से भी अधिक हो सकती है। बिल्कुल आलोक, आप जहां मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है कि इस रथ पर भगवान राम के बालकाल की झलक देखने को मिल रही है, जब वो अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरा कांड है, कोई दूसरा अध्याय है जिसकी प्रस्तुति इस रथ पर। जी बिल्कुल मेनका जी, ये जो है बाल कांड का ये दृश्य आपने देखा है, जब गुरु वशिष्ठ ने महर्षि विश्वामित्र के पास भगवान श्री राम सहित उनके भगवान श्री राम सहित चारों भाई जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उनको सौंपा था। वही दृश्य उसमें दिखाई दे रहा है। ये जो दृश्य आप देख रहे थे वो बालकांड का दृश्य था और इसमें तमाम सारी और कलाकृतियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। अभी तो ये बिल्कुल प्रारंभिक चरण आपको दिखाई दे रहा है बालकांड से, लेकिन इसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियां, अलग अलग कलाकार। आप देखिए, ये गुरु वशिष्ठ के रूप में ये विद्यमान है यहाँ। ये चारों भाई हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं और ठीक पीछे ये देखिए, यहाँ पर
गुरु विश्वामित्र विद्यमान है और महाराज दशरथ विद्यमान है। तो ये बाल कांड का अद्भुत दृश्य है। जब दर्शक देखेंगे इनको स्क्रीन पर तो वाकई में ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला समय बिल्कुल है। आलोक, और जब बात हम रामायण भगवान कालीन श्री राम समय की ऐसा करते कुछ हो हैं तो उनका संबंध भारत के हर एक क्षेत्र, हर एक इलाके से, जो पौराणिक मान्यता है, जो कथा है, जो रामायण में लिखा है, उसके मुताबिक भगवान राम का जन्म जरूर अयोध्या में हुआ, लेकिन फिर वो अयोध्या नगरी से निकलते हैं और श्रीलंका तक जाते हैं। दक्षिण की बात करें, उत्तर में माणा तक की उनकी कहानी है। और ऐसे में भगवान श्री राम को लेकर भारत का हर एक जो क्षेत्र है वो खुद को कनेक्ट पाता है। और इन झांकियों में अलग अलग प्रदेश से जो झांकियां आई हैं उनकी वो तमाम कहानी पेश कर रही है जो उस इलाके से जुड़ी हैं। बिल्कुल मेनका, आपने ठीक कहा। प्रभु श्री राम जब अयोध्या से चलते हैं, वन गमन के लिए निकलते हैं, 14 वर्षों के वनवास के लिए निकलते हैं, तो वह मऊ जो अभी क्षेत्र है, मऊ आजमगढ़ से होते हुए वहां से फिर श्रृंगवेरपुर प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज के बाद फिर वह चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट के बाद चित्रकूट में उनका सर्वाधिक समय लगभग 12 वर्ष का समय वहां बीतता है। उसके बाद वह छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो, कर्नाटक का क्षेत्र हो, जहां पर वो महाराज सुग्रीव से मिलते हैं, और उसके बाद वह लंका तक का सफर तय करते हैं। तो इसके बीच में तमाम जो लोग हैं, तमाम जनजातियां हैं, तमाम जो वर्ग के लोग हैं, कहते हैं भील, कोल, वानर, भालू, यानी पशु पक्षी। अगर हम बात करें जो है वानर राज सुग्रीव के अलावा जो जटायु हैं, यानी पशु पक्षी, खग, मृग, नर, गंधर्व, सभी से उनकी मित्रता होती है। उन्होंने किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा, सबको अपने साथ जोड़ लिया। उसी दौरान वो माता शबरी के बैर भी खाते हैं। अर्थात संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारत का वांग्मय प्रभु श्री राम में समाहित होता है। और यही वजह है कि जब यहाँ हम आते हैं अयोध्या में तो यह पाते हैं कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत यहाँ दिखाई दे रही है। और ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कल्चरल नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, हमारे देश की सीमाएं भले अलग अलग दिखाई देती हों, लेकिन ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो संस्कृति के तत्व हैं, वो प्रभु श्री राम के रूप में विद्यमान होते हैं। जी बिल्कुल, और वही झलक अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है। पूरे भारतवर्ष की जो विविधता है वो अयोध्या में देखने को मिल रही है। धन्यवाद आपका आलोक इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो दीपोत्सव के मौके पर अलग अलग संस्कृतियों की झांकी अयोध्या में दिख रही है। तमिलनाडु के कलाकार मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचे इन कलाकारों ने खुद को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव पूरे भारत की संस्कृति को समेटे हुए है। शायद यही वजह है कि ये तमिल भाषी लोग हैं जो तमाम अलग अलग प्रसंगों पर यहाँ पर झांकी में शामिल हुए हैं। और इनके अलग अलग स्वरूप हैं, कोई काली का स्वरूप है तो कोई किसी और चीज़ का स्वरूप है। ये देखिए इस तरीके का ये इन लोगों का स्वरूप, और ये सब तमिल भाषी हैं, तमिल के लोग हैं। ये कैसा है, किस किस चीज़ का स्वरूप है? ये कल्चर ये आंध्र प्रदेश का है और ये कालिका माता का है। और इसमें एक एक सुने तो एक कांतारा है, एक पिकॉक के जैसा एक गॉड का ये है, और ये कालिका माता और शिव का है, सबका है, सबका मिलके एक माता का रूप का जैसा रहता ना। हम का एक स्टेट्स में एक रूप, अब राम का कैसा वैसा एक रूप का एक जन्म, एक एरिया में एक जन्म कैसा रहता पैदा हुआ, वैसा ये भी एक आंध्र प्रदेश के एक। सर्वेश के साथ विनोद गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और अब आपको सरयू नदी के किनारे की तैयारी भी दिखाते हैं। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार सरयू के तट पर 26 लाख से दिए जगमगाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। हर बार ये रिकॉर्ड बनता है
और पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड अयोध्या पेश करती है। पिछली बार 25 लाख दिए जलाए गए थे, इस बार दियों की संख्या 26 लाख कर दी गई है और ये राम की पैड़ी और साथ ही सरयू के तट पर आगे तक दिए ऐसे जगमग होंगे। अयोध्या नगरी में दिए जगमग होंगे। सिर्फ राम की पैड़ी की बात की जाए तो वहां 26 लाख दिए जलाए जाने हैं। कहते हैं कि अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या नगरी जरूर आना चाहिए, राम जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। जो राम के भक्त हैं वो यही कहते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जब से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और दीपावली के मौके पर यह संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। श्रद्धालु भारत के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और किस तरह वो भक्तिमय हो जाते हैं, भावना उनकी आप खुद देख सकते हैं। कई श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे सहयोगियों ने, जिनका बस यही कहना है कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या दीपोत्सव के लिए सजकर तैयार हो चुकी है। आज अयोध्या इतिहास रचेगी। 26,11,101 दीपक जलाए जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य द्वार बेहद ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा रामलला के मंदिर प्रांगण तक है। दीपोत्सव को लेकर के हर एक द्वार राम मंदिर का सजाया गया है। आज इस ऐतिहासिक क्षण जब अयोध्या कीर्तिमान लिखेगी तो उस क्षण पर पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाया गया है। लेकिन राम मंदिर के परिसर में ये उत्साह दोगुना है क्योंकि राम मंदिर निर्माण पूरा हुआ और इस राम मंदिर निर्माण के पूर्णता का संदेश 25 नवंबर को प्रधानमंत्री पूरे विश्व को अयोध्या से देंगे। ऐसे में मंदिर की पूर्णता का उत्साह इस दीपोत्सव में नजर आ रहा है। और पूरे मंदिर परिसर की बात करें, पूरे अयोध्या की बात करें, अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर भगवान रामलला का दरबार भी सजाया गया है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।